हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपका पास्ट कैसा रहा, यानी कि 2023 ऑलमोस्ट किस तरह का रहा आपका, और 2024 में किस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है, ये देखेंगे लव साइड से भी और करियर साइड से भी। साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस आपको किस तरह की मिल रही है देखेंगे फॉर्चून कुकीज से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आया था और अब 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा, साथ ही साथ आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, करियर वाइज भी और लव वाइज भी देख लेंगे कि किस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं। नंबर 3 का कार्ड है। या वाह, ब्यूटीफुल। ओके, वन मोर कार्ड, वन ऑफ फोर्सेस। वाह, तीनों ही डिफरेंट कार्ड्स आए हैं जिनका मीनिंग है कि आपका जो 2023 रहा उसमें आर्कएंजल गैब्रियल ने आपकी बहुत रक्षा की है हर तरह से। यानी कि कुछ भी आपके शारीरिक पीड़ा रही, कोई भी तकलीफ रही, आपको हमेशा उन्होंने इनकरेज किया है कि अब ये करो, अब वो करो। यानी कि आप स्पिरिचुअल काफ़ी रहे। एक जैसे योगा, मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, इन सब में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया। लेकिन आपका जो ध्यान था वो किसी एक को व्यक्ति को पाने में था या अपने इनर पीस को पाने में था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही किसी व्यक्ति को पाने में लगाया और आपको लगा कि मैंने इनर वर्क तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन मुझे वो सब नहीं मिला जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था, तो फिर यहाँ पर यही बात है कि अब आगे आपने क्या सोचा अपने लिए। वन ऑफ कीज़ का कार्ड है द आर्किटेक्ट। यस, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ही लाइफ के को क्रिएटर हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं इसके लिए अब आपने डिसाइड कर लिया है। अब आप टू मच इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस अब मैं इस होराइजन से भी मतलब होराइजन तक पहुंच रही हूँ, या फिर मुझे अब कुछ और करना है। मुझे हर समय होराइजन नहीं देखना कि हाँ सूर्य और धरती का मिलन हो रहा है, ये सब नहीं देखना है। अब मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ, मुझे अपने काम अब खुद से करना है। मैं चाहे स्त्री हूँ, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल बॉडी में भी हैं, तो भी अगर आप बहुत इमोशनल थे तो अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन से आपको बहुत तकलीफ़ें या हर्ट मिला है, या बहुत कुछ आपको सुनने को मिला है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन वाकई अपने अंदर के डर को छोड़कर कुछ आगे करने के प्रयास में है। यानी कि 2024 में आपने सोच लिया है कि मैं अपनी कमान, अपने लाइफ की कमान अब किसी और के हाथ में नहीं दूंगी कि ये मिल जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए, वो मिल जाए तो ठीक हो जाए। मतलब मैं अपने अंदर के अकेलेपन को किसी और से भरने वाली नहीं हूँ, ऐसी बात है। तो गाइडेंस क्या निकल कर आती है, वन ऑफ फोर्सेस की। ये जो कार्ड दिख रहा है आपको द आकाशिक फील्ड का, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, देख ही रहे हैं। तो ये नॉर्वे में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है कि आकाश में ऐसा लगता है कि किसी ने प्रोजेक्टर चला दिया है, कोई फिल्म चला दी है और इस तरह से चल रहा है। बेसिकली ये जो कार्ड है ग्रीनरी का कार्ड है, ग्रीन से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। आप अपने दिल से संबंधित अपने जो भी काम कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं वो सारे काम करना चाहिए आपको। वन ऑफ फोर्सेस मतलब आप पूरी तरह से एंथुसियास्टिक हैं, इस 2024 का वेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि वन ऑफ कीज एंड वन ऑफ फोर्सेस, ये जैसे जिस तरह से टैरो कार्ड्स में होता है ना, सभी तरह के डेक्स में सूट कार्ड और ये कार्ड, तो इस तरह के ही कार्ड्स हैं। तो मेजर कार्ड तो है ही, आर्कएंजल गैब्रियल ने आपका बहुत रक्षा करी है। आर्कएंजल कहें या फिर आप अगर इनको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फिर आप ये देखिए कि हो सकता है आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव आपके साथ रहे हों। जब मतलब आपको ये लग रहा हो कि अरे मैंने कितनी सारी मुसीबतें देखी, झेली, और ईश्वर ही मेरे साथ थे जिस तरह से कि मैं आगे बढ़ पाई या बढ़ पाया। वरना मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं इतने चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकूंगा या सकूंगी और नेक्स्ट ईयर तक अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा या होंगी। देखिए, जो लड़का या मैन होता है वो अपने पैरों में तो खड़ा होने का उसको ट्रेनिंग दुनिया से धक्का मार मार के भी मिल ही जाती है। कोई भी लड़का ये नहीं कहता कि नहीं मैं अब कुछ कमाऊंगा नहीं, बीवी कमा के देगी तो फिर मैं खा लूँगा, है ना। लेकिन लेडीज़ का अभी भी है, गर्ल्स का अभी भी ऐसा ही है कि ठीक है, जब सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर मैं क्यों बाहर जॉब करने जाऊँ, या मैं क्यों माता बच्ची करूँ, कोई बिजनेस खोलूँ, ये करूँ। ये रहता है कि नहीं मैं तो घर संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, किचन संभालूंगी, चाहे साथ में ढेर सारे मेड्स हो, है ना। तो क्योंकि मेड्स को भी संभालना तो एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर 2-4 मेड्स हैं आपके घर में तो उनको कौन संभालेगा, तो एक लेडी ही संभालेगी। और अगर लगता है कि नहीं
अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है। जनरेशन का दोष नहीं है, जनरेशन चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है घुटते मरते हुए, अपनी माँओं को देखा है कि घुटते मरते हुए, पिसते हुए, अपनी इमोशंस को साइड करते हुए कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मतलब थोड़े में ही गुजारा कर लेना, थोड़े में। ऐसा नहीं कि कोई वीकनेस है या कोई आपकी मदर की कोई गलती है या फिर गरीबी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण और पैसा ना कमाने के कारण आपने जो ये ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो हमेशा आगे अपने लिए काम करना है, कोई बिजनेस या कुछ अपना ही कुछ अपना काम इस तरह का, या फिर कोई जॉब, मेरे हाथ में मेरा फाइनेंस, मेरा पैसा होना चाहिए, ये आपने पूरी तरह से अब सोच लिया है। मतलब वन ऑफ फोर्सेस, मतलब मैं पूरी ताकत से अपनी होशो हवाश में ये कहती हूँ कि यस, मुझे आगे जीवन भर ना तो अपने पति पर ना ही अपने बेटे पर निर्भर होना है। इस तरह की मन में एक आपके अंदर सुगबुगाहट है, ऐसा मुझे लग रहा है। सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है जिसमें कि बता रहे हैं कि यस, आपका जो रिलेशनशिप है, existing relationship could find a new passion and a highlighted sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation and could lead to trouble. A child will also bring great joy. देखिए, अगर आप फैमिली पर्सन हैं और मैन या वुमेन कोई भी हो सकते हैं या मदर भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका फैमिली रीयूनियन सेक्सुअलिटी का एक बार फिर से दिखाई देता है 2024 में। एक तरह से फैमिली रीयूनियन कहें या आप DFDM है तो उनका रीयूनियन फिजिकल रहने का दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप अपने ही ट्विन फ्लेम से या अपने पार्टनर से एक बेबी चाहते हैं तो वो भी आपके कार्ड में दिखाई देता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो किसी तरह के टेम्पटेशन में ना रहे कि अरे अच्छा इस तरह का है तो फिर ये मेरी लाइफ में भी है, यानी कि सेक्सुअलिटी के लिए कोई भी आ जाएगा एंड देन वो भी ये कहेगा कि चलो हम ना फ्यूचर चाइल्ड को मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ इन दिस इन दैट। तो इसके वो समझिए कि वो रेड फ्लैग है। एकदम से कोई भी लड़का ये नहीं कहता कि हाँ हमारे फ्यूचर बच्चे होंगे। लड़के को एक मेल को फ्यूचर के बच्चों की चिंता नहीं होती, वो करंट में देखता है। वो बहुत प्रैक्टिकल एंड मशीनी होते हैं। तो इस चीज़ को देखिए कि अगर आप सिंगल गर्ल हैं तो ये मत सोचिएगा कि अरे वाह मुझे पार्टनर मिल गया। बहुत जल्दी से मत सोचिएगा। बहुत जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन इस टेम्पटेशन में मत आइएगा कि हाँ ये तो मिल ही गया जो था। क्योंकि जो बॉय होता है वो सेक्सुअलिटी का कार्ड है जिस तरह से, तो वो जस्ट फॉर फन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जांचिए परखिए, उसके बाद ही टाइम दीजिए रिलेशनशिप को ना। तभी केयर रिक्वायर्ड, यस केयर की ज़रूरत है। चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, अपने ही DM से हैं, चाहे कोई से भी है, तो केयर की ज़रूरत है। इस समय में आपको ज़रूरत है कि आप बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करें। गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। इस समय में किसी भी तरह की फुलिश मिस्टेक आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, है ना। समथिंग कुछ ऐसा कुछ जोश में होश मत खो बैठिए, ये वाली बात दिखाई दे रही है। क्योंकि आप इस समय में बहुत जोश में हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और अकेले से ही कर लेंगे। पर देखिए इंसान जो है ना सोशल प्राणी है ना, कोई ना कोई तो हमें चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आ जाए। आप इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई भी आ जाए। अपने आप की वैल्यू कीजिए, ठीक है, ये वाली बात है। तो आपके पार्टनर क्या कहते हैं अगर आप पार्टनरशिप में हैं, एक बिजनेस के उसमें है या समथिंग किसी और में। क्योंकि फ़िलहाल आप अकेले से ही कुछ ना कुछ बिजनेस का या समथिंग कुछ अपने पैरों पे खड़ा होने का तो सोच ही रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, कुछ ही दिनों बाद से। तो आपके पार्टनर ये कहते हैं कि हम किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई, ऐसा आपको लगता होगा। आप हो सकता है कि अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो या किसी को याद करके इस तरह की फीलिंग आपको आ रही हो। आई लव यू सो मच एंड विल ऑलवेज डू। आपका पार्टनर या आप कह रहे हो कि हाँ यस, ऐसी बात हो सकता है आप कह रहे हो। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हाँ, ये प्यार जो है ना ये अचानक हो जाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ना सोच समझ के करेंगे। ऐसा होगा ना उसमें ये वाला गुण होंगे ना, ये क्वालिटीज़ होंगी ना, तब हम प्यार करेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं। आई कांट इमेजिन अ डे विदाउट यू,
आपका पार्टनर कहते हैं या हो सकता है कि आप कहते हो, आपको इस सब चीज़ों से निकलना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोग, बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस इस समय में ये चाह रहे हैं कि इमोशनली एंड मेंटली डिवाइन मस्कुलाइन, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं, उनकी याद से, उनकी मेंटल जो मेमोरीज उनमें बसी हुई है ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका तो वैसे मेडिटेशन है। वैसे प्रैक्टिकल तरीका है कि उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो आपके पास है, उनको हटा दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ओह हम तो बड़े रूड हो गए हैं ये वो, नहीं। इसका मतलब यही है कि हटा दिया जाए या किसी को दे दिया जाए। नहीं दे सकते हैं तो कहीं पर बंद कर दिया जाए, ठीक है। वो सामने पड़ा रहेगी, वो चीज़ें, उनकी याद उनको आपको आती रहेगी। इसलिए प्रैक्टिकली उन सब चीज़ों को हटाएं और आगे बढ़ते रहें। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। डेफिनेटली, ये आप कहते हैं क्या? वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ, ये गाना आपके लिए। आप, ये लगता है कि ये सोच रहे हैं या आपने अपने पार्टनर से कहा कि सच्चा प्यार तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेगा, जिस तरह से तुमने मुझे छोड़ा या समथिंग कुछ ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तन्हाई और सेपरेशन दिखाई देता है, जिसमें कि आप बिल्कुल ही मस्कुलाइन एनर्जी में आ चुके हैं। आई कैन फील यू। आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि यस, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। और अच्छा, ये बॉटम ऑफ द डेक दिख ही रहा है, सबसे रिफ्लेक्शन का कार्ड है। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, ऑफर्स कुड ब्लॉसम, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। आपकी लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, करंट फ्रेंडशिप, वो एंड पर आ सकती है। दिसंबर के एंड में आपका जो रिफ्लेक्शन है वही उधर तक आएगा। आपका या तो कहीं डिवोर्स होना है, या आपका पार्टनर आपको दे रहा है, या आप दे रहे हैं पूरी मेंटली इमोशनली होशो हवास में, या फिर जिसे कहते हैं ना कि मेंटली डिवोर्स हो गया, वो वाली बात भी दिखाई दे रही है। और बहुत सोच समझ के आप आगे चल रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी अभी गायब नहीं है, लेकिन मस्कुलिनिटी आपके अंदर एंटर कर चुकी है, ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा है। 2003 में कम से कम आपने बहुत कुछ सीखा, चाहे रोए धोए, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। इसलिए अब आप बहुत कुछ अबंडेंस की तरफ बढ़ ही रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।